साल 2018 उड़ीसा के बालांगीर जिले में पाटनगढ़ इलाके में एक साहू परिवार रहते हैं। उस परिवार में 5 सदस्य होते हैं, माता पिता, 2 बच्चे और एक दादी। परिवार काफी हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बेटे की शादी की प्लानिंग की जाती है, बेटे की शादी भी हो जाती है और बेटे की शादी के 5 दिन बाद वो परिवार पूरा तबाह हो जाता है। एक गिफ्ट मिलता है और गिफ्ट जो है ब्लास्ट कर जाता है। गिफ्ट ब्लास्ट होने के बाद पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो वो गिफ्ट किसने भेजा था, क्यों भेजा था, क्या राज था भेजने का, उस परिवार को तबाह क्यों किया जा रहा था, कौन था इतना बड़ा दुश्मन, साहू परिवार को बर्बाद करने के पीछे किसके थे हाथ। तो चलिए आज की इस पूरी सच्चाई को समझते हैं। साहू परिवार को बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ था, कातिल कौन था और कातिल का मोटिव, ये दोनों जब आप जानेंगे ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। पुलिस इस बात को भी सुनकर और जानकर खुद हैरान थी कि एक छोटी सी जलन के कारण इतना बड़ा प्लानिंग किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग भी समझते हैं और जानते हैं इस पूरे हत्याकांड के पीछे की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। तो चलिए चलते हैं कहानी में। कहानी में 5 सदस्य होते हैं और 5 सदस्य का मुखिया जो होते हैं वो होते हैं रविंद्र साहू और माता जो होती है संयुक्ता साहू। घर का मुखिया जो है प्रोफेसर होते हैं एक कॉलेज में, माता होती है प्रिंसिपल एक कॉलेज में। बड़ा बेटा घर का वो शेखर साहू जो है इंजीनियर पोस्ट पे बेंगलोर में जॉब करते हैं और छोटी बेटी होती है जो कि पढ़ाई के लिए विदेश में रहती है और विदेश में ही पढ़ती है। परिवार काफी खुशहाल था, अच्छा खासा जीवन चल रहा था और इसी दौरान बेटा बड़ा ही था तो लोग सोचते हैं कि अब इसकी शादी कर दी जाए। शेखर की शादी की प्लानिंग होती है और प्लानिंग के दौरान रिया नाम की लड़की से उसकी सगाई की प्लानिंग होती है और शादी का डेट फिक्स हो जाता है। शादी का डेट फिक्स होता है 18 फरवरी 2018। शादी काफी धूमधाम से मनाई जाती है। छोटी बेटी जो विदेश में रहती है वह भी शामिल होती है इस शादी में। खूब अच्छा खासा से व्यतीत होता है, पूरा का पूरा माहौल अच्छा रहता है। अब 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख 5 दिन बीत जाते हैं और 5वें दिन जो है उसकी छोटी बेटी रविंद्र साहू की छोटी बेटी वापस विदेश जाने के लिए तैयारी करती है और 23 फरवरी 2018 को छोटी बेटी को छोड़ने के लिए, एयरपोर्ट छोड़ने के लिए खुद रविंद्र साहू जाते हैं, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट तक जाते हैं। रविंद्र साहू एयरपोर्ट छोड़ने चले जाते हैं। संयुक्ता अपने कॉलेज में बिजी हो जाती है और वो खुद जॉब के लिए, काम के लिए कॉलेज चली जाती है। वक्त होता है लगभग 11:45, 11:45 का वक्त होता है। उसी दौरान घर में बस 3 लोग रह जाते हैं, रीमा, शेखर और उसकी दादी। तीनों लोग घर में रहते हैं। 11:15 बजे घर का डोर बेल बजता है। शेखर डोर खोलता है, वो देखता है एक बड़ा सा गिफ्ट बैग है और वो एक लड़का अपने हाथ में लिए हुए है। शेखर वो गिफ्ट को कलेक्ट करता है, सिग्नेचर करता है और वो वापस घर में चला आता है। रीमा जो है किचन में होती है, दादी माँ भी किचन में होती है। रीमा से पूछा जाता है, क्या रीमा तुमने किसी SK सिन्हा नाम के व्यक्ति को जानते हो? क्योंकि मैं तो नहीं जानता। किसी ने बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा है, बहुत अच्छे से पैक किया हुआ गिफ्ट भेजा है। किचन में ही वो गिफ्ट खोलने लगते हैं। गिफ्ट खोलते हैं, गिफ्ट में एक रिबन छोटा सा होता है, उस रिबन को निकाला जाता है और जैसे ही निकालते हैं बड़ा सा धमाका होता है और धमाका इतना खतरनाक था कि पूरा का पूरा किचन हिल जाता है। किचन के जो कांच के खिड़की होते हैं वो टूट कर चूर चूर हो जाता है। रीमा, शेखर और दादी तीनों दूर जाकर के गिरती है और वहीं पे दादी माँ की मौत हो जाती है। ये जो धमाका होता है, लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, पड़ोसी वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। धमाका इतना बड़ा होता है, लोग सोचते हैं कि शायद सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है, लेकिन सिलेंडर बहुत सही सलामत वहां था। सिलेंडर को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था। लोग पुलिस को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं। रीमा, दादी माँ और शेखर तीनों को जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण शेखर की मौत हो जाती है और काफी इंजर्ड होती है रीमा। पुलिस जब यहाँ पहुंचती है, स्क्वाड लेकर के आती है, बॉम्ब स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। बॉम्ब स्क्वाड आता है और आने के बाद ये पूरा का पूरा माजरा क्लियर हो जाता है कि ये बॉम्ब जो है प्रॉपर प्लानिंग करके बनाई गई थी।
अब पुलिस के सामने समस्या थी कि इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन हो सकता है कातिल। जांच शुरू होता है, जांच चलता है, जांच चल ही रहा था। उस दौरान ये पता चल जाता है कि ये जो है बॉम्ब कहीं बाहर से आया है और भेजा गया है रायपुर से। भेजने वाले का नाम होता है एसके सिन्हा और एड्रेस जो है वो भी दिया गया है, रायपुर का ही एड्रेस दिया जाता है। स्काईलाइन कुरियर सर्विस द्वारा भेजा जाता है। पुलिस कुरियर भेजे गए एड्रेस पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद ये जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वहां पहुंचती है तो वो एड्रेस और वो नाम एसके सिन्हा वो पूरा का पूरा फेक निकलता है, इन्फॉर्मेशन गलत होती है। पुलिस जांच चली रही थी और ये जांच का लगभग 1 सप्ताह बीत जाता है और इस दौरान लगभग 100 लोगों से पूछताछ की जाती है। लोगों से पूछताछ होती है, पड़ोसी से पूछताछ होती है, फैमिली मेंबर से पूछताछ होती है, लेकिन कोई क्लू नहीं। क्लू बस यही था कि किसी के द्वारा भेजा गया ये बम है और ये एड्रेस भी पता चल जाता है। रीमा जो है इतनी गंभीर रूप से घायल हुई थी कि वो बोलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन लगभग 7 दिन का वक्त निकल जाता है तो रीमा जो है रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है, रिकवर लगभग कर जाती है। तो इन्फॉर्मेशन उससे भी लिया जाता है। जब इन्फॉर्मेशन उससे लिया जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये गिफ्ट के द्वारा ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा कोई क्लू नहीं। पुलिस फिर से सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करती है। उस एड्रेस पे जहां से कुरियर किया गया था उसके सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं है क्योंकि प्लानिंग भी इसी तरह से हुई थी। कुरियर जो भेजा गया था, भेजने वाले ने अपना प्रॉपर प्लान किया था कि उससे न किसी सीसीटीवी में आने हैं या कोई और जगह से उसका कैप्चरिंग ना। पुलिस के लिए समस्या बढ़ती है, लोगों से पूछताछ चली रही थी। इस दौरान संयुक्ता की मां एक क्लू देती है। वो बताती है कि मेरी जो है एक बार झगड़ा हुई थी, काफी दिन पहले झगड़ा हुई थी और वो भी झगड़ा जिस कॉलेज में संयुक्ता प्रिंसिपल थी उसी कॉलेज के एक टीचर जिसका नाम पुंजीलाल मेहरा होता है, वो इंग्लिश का टीचर होता है, उसी के साथ झगड़ा होता है। लेकिन वो झगड़ा इतना बड़ा नहीं था कि किसी के घर को इस तरह से बर्बाद कर दे, पूरी की पूरी घर को बर्बाद करने का सिचुएशन वाला झगड़ा नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस को काम करना था। पुंजीलाल मेहरा को पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान उसके पास कुछ भी नहीं, उसके कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, मोबाइल का लोकेशन देखा जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस के दायरे से पुंजीलाल मेहरा निकल जाता है। अब शेखर साहू के मोबाइल को खंगाला जाता है। जब शेखर साहू के मोबाइल को खंगाला जाता है तो उसमें से एक अननोन नंबर जरूर मिलता है और वो अननोन नंबर किसी और का नहीं। जब उसके ऑनर को पता किया जाता है और ऑनर को पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो एक अलग ही केस का डायरेक्शन निकलता है। वो केस इस तरह से निकलता है कि वो कोई और नहीं, रिया का जो है चाहने वाला एक लड़का होता है जो कि उसके कॉलेज में ही पढ़ता था। पुलिस का शक पूरा का पूरा इसके ऊपर जाता है, इस लड़के के ऊपर जाता है। अब जब जांच की जाती है तो पूछा जाता है और पूछने पर यह पता चलता है तो लड़का एक्सेप्ट करता है। वो लड़का एक्सेप्ट करता है कि जी हाँ, मैंने ही शेखर साहू को कॉल किया था और ये शादी से पहले कॉल किया था और शादी से पहले कॉल करने का मेरा मकसद ये था कि मैंने शेखर को मना किया था कि इस लड़की से आप शादी मत करो। क्यों? क्योंकि मेरा जो है मैं पसंद करता था, मैं रीमा को पसंद करता था, वो कॉलेज के टाइम से ही पसंद करता था, लेकिन रीमा को इसका खबर नहीं, रीमा इससे अनभिज्ञ थी। ये तो क्लियर है कि ये जो प्यार था वन साइडेड था, लेकिन उसने यह भी बताया कि मैंने इसकी प्लानिंग कुछ भी नहीं की, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने बॉम्ब ब्लास्टिंग नहीं कराई। पुलिस को इस पे यकीन नहीं होता। पुलिस जो है कोर्ट से आदेश लेती है और आदेश लेने के बाद इस लड़के की पॉलीग्राफ टेस्ट कराते हैं, क्योंकि इसके अलावा पुलिस के दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, दूसरा कोई क्लू भी नहीं मिल रहा था। पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के बाद जो चीजें निकल के आती है वो खुद पुलिस भी हैरान है। लड़का जो कुछ भी बताया था, पूछताछ के दौरान जो बताया था, सेम टू सेम चीजें जो है वो पॉलीग्राफ में भी निकल के आता है। अब यहां से वो लड़का भी शक के दायरे से निकल जाता है। पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं, पुलिस जहां थी वहीं है, कोई इनपुट नहीं, कोई क्लू नहीं। अब समय बीत जाता है, काफी समय बीत जाता है। उड़ीसा गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि ये वक्त काफी निकल चुका है, पुलिस के हाथ से कुछ नहीं मिला है, अब ये केस जो है सीबीआई को सौंप देनी चाहिए और सीबीआई को सौंप दी जाती है। अब जब सीबीआई सौंपती है तो आपको पता है कि सीबीआई का कोई भी पूछताछ एज कंपेरेटिवली पुलिस के पूछताछ से हार्ड होता है। फिर से सीबीआई पूरी की पूरी पूछताछ या पूरी की पूरी कार्रवाई जो है जैसे पुलिस किया था उसको पूरा प्रॉपरली दोहराते हैं और कुछ एडिशनल उसने भी किया। जो कुछ किया सब दोहराया गया। स्काई किंग के ऑफिस गए, इधर पुंजीलाल मेहरा से दोबारा से पूछताछ होती है, उधर लड़के से पूछताछ होती है, सारी की सारी एक्टिविटी दोहराई जाती है।
इस दौरान ही एक लेटर मिलता है पुलिस को, और पुलिस को लेटर में ये क्लियर लिखा हुआ था कि आप जो है निर्दोष व्यक्ति को परेशान करना बंद कर दीजिए, बेगुनाह व्यक्ति को परेशान करना बंद कर दीजिए, शरीफ व्यक्ति को परेशान करना बंद कर दीजिए। इसके पीछे जिसका हाथ है वो यहाँ नहीं बेंगलोर में बैठा, और वो 3 व्यक्ति है। और वो शेखर साहू को क्यों मारा? क्योंकि शेखर साहू ने बहुत बड़े लेवल का धोखाधड़ी किया था उन लोगों के साथ। पुलिस सख्ते में आई, पुलिस खुद भी परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पुलिस जब इंफॉर्मेशन लेती है उस दौरान ये पता चलता है कि इस तरह का बिहेव जो है शेखर साहू का था ही नहीं, बहुत साधारण स्वभाव का था। वो किसी से ऐसा धोखाधड़ी कर नहीं सकते, इतने पैसे ले नहीं सकते। पुलिस पूरी जांच में ये सारी चीजें निकाल के ऑलरेडी बैठी हुई थी कि किस तरह का साहू फैमिली है, किस तरह से उसके बच्चे थे, किस तरह से उसकी स्टडी कराई गई है, किस तरह से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। पुलिस परेशान तो जरूर थी, लेकिन ये जो प्लानिंग किया था ये वही था जो ये चाहता था कि इस केस का डायरेक्शन चेंज हो जाए। अब उस लेटर को फॉरेंसिक जांच कराता है ताकि उससे कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिल पाए, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है, वहां पे खाली हाथ ही वापस आते हुए। अब उस लेटर को पूरे परिवार वालों को दिखाया जाता है, पूरे और कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि क्या इस लेटर से आपको कुछ क्लू या कुछ जानते हो, कौन भेज सकता है, क्या कर सकता है। अब उस लेटर को जब संयुक्ता साहू जो कि प्रिंसिपल थी कॉलेज की, उसको दिखाया जाता है, और उसको दिखाने के बाद उसको पढ़ाया जाता है। संयुक्ता साहू भी बहुत गौर से उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ती है, और जब 3-4 बार पढ़ती है तो ये समझ में आता है कि जो शैली थी लिखने की, जो इंग्लिश की टाइपिंग थी, टाइप करने का, वर्ड का, सेंटेंस का जो शैली है वो किसी न किसी एक व्यक्ति से मिलता है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो पुंजीलाल मेहरा जो कि इंग्लिश का टीचर था। अब ये शक सीबीआई को बताया जाता है। पुलिस इसी आधार पर पुंजीलाल मेहरा को गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद अपने तरीके से दोबारा से पूछताछ शुरू कर दिया। अब पुंजीलाल मेहरा जो है अब टूट जाता है। पुलिस के दोबारा पूछताछ में वो नहीं रह पाता है और टूट जाता है, और वो बताता है कि जी हाँ, मैंने ही इस पूरे हत्याकांड के पीछे मेरा ही हाथ है, मेरा ही प्लानिंग। और जब इसका कारण पूछा जाता है तो कारण सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। कहानी है 2014 की। 2014 में पुंजीलाल मेहरा उसी कॉलेज में प्रिंसिपल था, और उसी समय संयुक्ता की पोस्टिंग हुई थी। क्योंकि संयुक्ता जो है अच्छे डिग्री उसके पास थी, तो संयुक्ता को एज ए प्रिंसिपल वहाँ पोस्ट दिया गया था। अब इस बात के लिए इन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ, और इसी का खुंदस, इसी का जो है बदला लेने के लिए वहीं से जो है पुंजीलाल मेहरा पूरा का पूरा प्लानिंग करता है, और वो मौके की तलाश में रहता है कि कब मौका मिले मैं इसके परिवार को, इसको, पूरे लोगों को तबाह कर दे। और वहीं से उसने अपना पूरा का पूरा बॉम्ब बनाने का प्लानिंग करता है, क्योंकि वो एज ए टीचर था, और टीचर स्कूल की आईडी से बॉम्ब बनाने की हर सुविधाजनक जो भी चीजें हैं, वो वस्तुएं हैं, उसको आसानी से मिल गया, और वहीं से उसने बॉम्ब की प्लानिंग की। लेकिन अब उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस बॉम्ब की प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कब करे। जब 18 फरवरी 2018 को शेखर साहू की शादी थी, तो उस शादी में ये टीचर पुंजीलाल मेहरा भी शरीक हुए थे, और इसके बाद ही उसके दिमाग में ये बात आई कि पूरी की पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठा रहेगा, तभी इसका प्लान का अंजाम दिया जाएगा। और इसी प्लानिंग के तहत एक दिन वो स्कूल से आता है, और स्कूल से आने के बाद मोबाइल को अपने घर में रखता है, और घर में रखने के बाद वहां से ऑटो लेता है, और ऑटो लेकर के स्टेशन जाता है, स्टेशन से नकाब लगाकर रायपुर पहुंचता है। रायपुर पहुंचने के बाद स्काई किंग कुरियर सर्विस के पास जाता है, और वहीं से डिस्पैच कर देता है। एड्रेस पूरा फेक होता है, नाम पूरी तरीके से फेक होता है, और ये प्लान को पूरा एग्जीक्यूट कर देता है। उसने मोबाइल का लोकेशन जो है अपने घर में रखा था, उसको पता था कि मोबाइल से ट्रेस किया जा सकता है, इसने मोबाइल का लोकेशन घर पे ही रखा था, और वो जो है किसी पर्सनल व्हीकल का यूज नहीं किया, उसने जो है ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया था, और उसके तहत ही पूरा का पूरा प्लानिंग। जब पुलिस पूछती है कि ये लेटर क्यों लिखा था, तो उसको बताता है कि मुझे इस बात का डर हो गया था कि अब सीबीआई जांच जो है 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, सख्ती से कई बार पूछ सकता था, इसलिए उसने पुलिस के जांच के डायरेक्शन को चेंज करना चाहा। लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं था कि वही लेटर उसके लिए फसाद बन सकता है। एक पुरानी कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, और वही तिनका ही उसको ले डूबा। पाप चाहे जितना बड़ा कर लो, लेकिन पाप के पैर नहीं होते, वो कहीं आगे नहीं जा सकता। इस तरह से पुंजीलाल मेहरा पकड़ा जाता और उसको जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी साहू फैमिली के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए और सच्चे क्राइम स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए आप और अपने परिवार का जरूर ख्याल रखें। और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।